आदाब है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। कोरोना वबा का सर कुचलने के लिए हेल्थ इंतजामिया पूरी तरह से तैयार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हिदायत पर आज शहर के मिल्ट्रॉन हॉस्पिटल में भी की गई मॉक ड्रिल। शहर में कोरोना के 2 पॉजिटिव मरीज, शहरियान से मोहतात रहने की अपील। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा सिटी के तहत जारी हैं PG के एग्जाम। ग्रेजुएशन के इम्तिहानात का भी आज से हुआ आगाज, मगर मुताल्लिका इंतजामिया की बदनज़मियों के सबब तलबा को परेशानी का सामना। ऐन इम्तिहान के दिन जारी किए गए हॉल टिकट्स, तलबा में बेचैनी, तवज्जो का मुतालबा। SSC बोर्ड ऑफिस के सामने वाली सड़क पर पेट्रोल के एक टैंकर में अचानक लगी आग। ड्राइवर और फायर अमले की मुस्तैदी के सबब कोई अनहोनी होने से पहले ही काबू पा लिया गया आग पर। और गैर कानूनी शराब का कारोबार करने वालों पर एक्साइज डिपार्टमेंट की है कड़ी नजर। जिला जालना के किन गांव में एक होटल पर मारा गया छापा, 4 मुलजिमीन गिरफ्तार, लाखों रुपये मालियत का सामान जब्त। स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट के SP संतोष झगड़े की इत्तला। खबरें तफसील से। कोरोना वबा की एक बार फिर दस्तक के बाद म्युनिसिपल हेल्थ इंतजामिया हरकत में आ गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हिदायत के मुताबिक आज शहर के मिल्ट्रॉन अस्पताल में भी मॉक ड्रिल की गई ताकि यहाँ के कामकाज का जायजा लिया जा सके। पड़ोसी ममालिक से कोरोना के फैलाव की इत्तलात के बाद हमारे मुल्क में भी कोरोना से एहतियात व बचाव की सरगर्मियां शुरू कर दी गई हैं। शहर औरंगाबाद में हालांकि अभी कोरोना से मुतासिर होने के 2 ही केसेस सामने आए हैं और उन 2 मरीजों की भी सेहत मुस्तहकम है, इसलिए शहरियान को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इस तरह का मशवरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के शोबे सेहत की जानिब से म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा ने शहरियान को दिया है। मिल्ट्रॉन हॉस्पिटल में की गई तजुर्बाती मॉक ड्रिल के मौके पर मिल्ट्रॉन हॉस्पिटल की चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वैशाली मुगदलवार, डॉक्टर बालकृष्ण राठौड़ और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दीगर सेहत मुलाजिमीन व अफसरान मौजूद थे। इस मॉक ड्रिल में फर्जी मुतासिरा मरीज को एम्बुलेंस के जरिए लाकर इंतहाई एहतियात और निगहदाश्त के साथ दाखिले अस्पताल करके उसका मुआलजा शुरू करने की तजुर्बाती मशक की गई। ज्यांनी कुणी आपल्या सेंटरला येऊन वॅक्सिनेशन घेतलेलं नाहीये त्यांच्या घरापर्यंत जाऊन आपण वॅक्सिनेशन केलेलं आहे, त्यांच्या घरी जाऊन आपण वॅक्सिनेशन दिलेलं आहे। याच्यानंतरही जर काही वॅक्सिनेशनचे जर काही राहिले असतील, ज्यांचा सेकंड डोस राहिलेला आहे, ज्यांचा प्रिकॉशन डोस राहिलेला आहे, त्यांना निश्चितच माझं आव्हान असेल की त्यांनी ते लवकरात लवकर वॅक्सिनेशन करून घ्यावं। लहान मुलांच्या लसीचं काय सध्या आहे? लहान मुलांचं लसीकरण जे चालू केलं जातं शाळांमध्ये, त्याची काय शाळांमध्ये आणि हे भरपूर मोर दॅन 70 to 75% आपलं 12 ते 14 आणि 15 ते 18 वयोगटातील जे काही लसीकरण आहे 70% वर आपलं झालेलं आहे। आणि जेव्हा केव्हा आता वापस आपण स्कूल्सला वगैरे सर्वांना आवाहन करतोय की जे कोणचे मुलं राहिलेले आहेत त्यांनी लवकरात लवकर वॅक्सिनेशन करून लसीचा तुटवडा आहे का? काही लसीचा तुटवडा लसीचा म्हणजे पूर्ण स्टेटमध्येच सध्या कोविशिल्ड आणि कॉर्बेवॅक्स या लसीचा तुटवडा आहे, पण आपण ती मागणी डिमांड मागच्या 8 दिवसात दिलेली आहे स्टेटला, तर लवकरात लवकर आपल्याला त्या लसी उपलब्ध होतील। आता किती उपलब्ध आहे? कोवॅक्सिन आपल्याकडे उपलब्ध आहे, 14,500-15 हजार आपल्याकडे उपलब्ध आहे। मॉक ड्रिल आहे ते आज मिल्ट्रॉन आपलं DCSC 350 ऑक्सिजनेटेड बेड असलेलं जे DCSC आहे त्या ठिकाणी आपण मॉक ड्रिल घेतलेला आहे। या ठिकाणचे पूर्ण व्हेंटिलेटर्स, या ठिकाणचे बेड साईड मॉनिटर्स, या ठिकाणचे बायपॅक मशीन आणि या ठिकाणचं जे PSA प्लांट आणि LMO टँक आहे ते पूर्ण आम्ही स्टार्ट करून पूर्ण चेक केलेले आहे। त्याच्यातली ऑक्सिजन प्युरिटी आपण चेक केलेली आहे आणि जेव्हा आपण PSA प्लांट वगैरे चालू करतो त्यावेळेस पेशंटच्या म्हणजे बेडपर्यंत जी सेंट्रल लाईन आहे ती पूर्ण सेंट्रल लाईन आपण चेक केलेली आहे आणि पेशंटच्या बेडपर्यंत ऑक्सिजन विदाऊट कुठं लिकेज होता तो पोहोचतो आहे हे सर्व आपण चेक केलेलं आहे। ऑक्सिजन टेक्निशियन आपल्या इथं डिप्लॉय केलेले आहेत। GMCकडनं आपल्याला 2 ऑक्सिजन टेक्निशियन मिळालेले आहेत आणि बाकी ज्या काही आपल्या DCSC आहेत जसं UOC पदमपुरा आहे, नेहरूनगर आहे, एनाटा आहे, एनाकरा आहे, त्या ठिकाणी सुद्धा आपण ते पूर्ण मॉक ड्रिल घेत आहोत। आपल्याकडं महानगरपालिकेचं जसं पाहिलं आपण सेकंड आणि थर्ड वेव्हमध्ये फक्त मिल्ट्रॉन हॉस्पिटल एवढंच आपल्याकडं ऑक्सिजनेटेड बेडचं हॉस्पिटल होतं, पण आता या थर्ड वेव्हच्या एक्सपिरियन्स नंतर आपण जेव्हा पाहिलं की नंबर ऑफ पेशंट्स खूप झपाट्याने वाढत आहेत
त्यावेळेस फक्त आयसोलेशनचे बेड न राहता ऑक्सिजनेटेड बेड राहायला पाहिजे. या दृष्टीने आपण नेहरू नगर येथे 100 बेडेड आपण ऑक्सिजनचे बेड्स तिथं तयार केलेले आहेत. UOC पदमपुरा ही फक्त CCC होती आपली, तर आपण त्याला DCSC मध्ये कन्वर्ट केलेलं आहे. तिथं सुद्धा 100 बेड आहेत. N8ला 50 आहेत, N11ला 50 आहेत. तर आपल्याकडं म्हणजे जे ऑक्सिजनेटेड बेड जे लागतात ते सफिशियंट क्वांटिटीमध्ये अवेलेबल आहे. मेडिसिन वगैरेचं जे काही आहे त्याचं जे बेसिक मेडिसिन वगैरे लागतात ते सर्व अवेलेबल आहेत. कोविडसाठी जे काही रेमडेसिवीर वगैरे इंजेक्शन लागतात तेही सध्या आमच्याकडं आजच्या कंडिशनमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात अवेलेबल आहेत. आपल्याकडं रुग्णसंख्याही सध्या वाढलेली नाही, 2च रुग्ण सध्या ॲक्टिव्ह आहेत. पण जो काही HR आणि हे आहे, तर ज्या पद्धतीने आम्ही ह्या पूर्ण ट्रेंडवर क्लोजली लक्ष ठेवून आहोत, डेली आम्ही मॉनिटर करत आहोत. जो कोणता रुग्ण पॉझिटिव्ह येतोय त्याचे जे क्लोज कॉन्टॅक्ट आहेत, हाय रिस्क कॉन्टॅक्ट्स, ते आम्ही ट्रेस करतोय. त्याची ट्रॅव्हल हिस्ट्री हे करतोय. तर त्या दृष्टीने जो काही HR आपल्याला लागेल आणि जेव्हा लक्षात येईल की हा ट्रेंड वाढतो आहे, आपल्याला झपाट्याने आपल्याकडे वाढ भरतोय वगैरे. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के तहत पोस्ट ग्रेजुएशन इम्तिहानात जारी हैं. गुज़िश्ता रोज शहर के एक एग्जामिनेशन सेंटर पर तलबा को पुराने निसाब का सवालिया पर्चा दिए जाने का मामला मंजर आम पर आया है, जिसकी वजह से मुताल्लिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिख रहा है. तफसीलात के मुताबिक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के तहत PG स्टूडेंट्स के इम्तिहानात का 22 दिसंबर से आगाज हुआ, जबकि ग्रेजुएशन के तलबा का आज से इम्तिहान शुरू हुआ है. मगर न तो PG के तलबा और न ही ग्रेजुएशन के तलबा को वक्त से पहले हॉल टिकट दिए गए. इस तरह की शिकायत मौसूल हुई हैं, जिसकी वजह से तलबा जहनी तनाव का शिकार थे और इम्तिहानी पर्चे की तैयारी करने की बजाय वो लोग हॉल टिकट हासिल करने से मुताल्लिक तालीमी इदारों के चक्कर काटते दिखाई दिए. गुज़िश्ता रोज एक एग्जाम सेंटर पर तलबा को गलत सवाली पर्चे दिए जाने की भी शिकायत मौसूल हुई है, जिसके सबब तलबा परेशान हो उठे थे. काफी देर बाद एग्जाम सेंटर के जिम्मेदारान ने उन्हें दिए गए पुराने निसाब के सवालिया पर्चे वापस लिए और फिर नए निसाब के मुताबिक उन्हें सवालिया पर्चे फराहम किए गए. मगर सवाल ये है कि आखिर ये बदनज़मी होती ही क्यों है और हो रही क्यों है, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है. साबिक MP आनंद राव अड़सूड़ और उनके वर्कर्स की जानिब से स्टेट गवर्नमेंट मुलाजमीन की तंजीम सेंट्रल एम्प्लॉइज़ यूनियन के रियासती सदर भाऊ साहब पठान पर किए गए जानलेवा हमले की मजम्मत में आज मुताल्लिका तंजीम के जिम्मेदारान ने जिला कलेक्टर ऑफिस पर जोरदार एहतजाज किया और खातियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा किया. मुजाहिरीन का कहना है कि साबिक MP आनंद राव अड़सूड़ अपने वर्कर्स को साथ लेकर महाराष्ट्र मंत्रालय कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के दफ्तर पहुंचे और इस सोसाइटी के कर्मचारियों को भड़काकर गैर कानूनी तंजीम बनाने के लिए चंदा जमा करने के लिए दबाव बनाने की गर्ज से 20 दिसंबर को सोसाइटी के नायब सदर भाऊ साहब पठान और CEO प्रमोद चौहान व सेक्रेटरी शशिकांत साखरे के साथ बहस और तकरार की. इसी दरमियान साबिक MP के साथ आए वर्कर्स ने वहां नारेबाजी शुरू कर दी और भाऊ साहब पठान और प्रमोद चौहान के साथ गाली गलौज करते हुए उन पर पानी की बोतल से हमला किया और गला दबाकर उन्हें जान से मारने की कोशिश की, जिस पर डायरेक्टर्स ने 100 नंबर पर कॉल करके हालात से पुलिस अफसरान को वाकिफ करवाया, जिस पर पुलिस अमला वहां पहुंचा और हालात पर काबू पाया. इस मामले की शिकायत मेरिन ड्राइव पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई है. भाऊ साहब पठान और प्रमोद चौहान ने पुलिस प्रोटेक्शन का मुतालबा किया है. इस वाक़े की मजम्मत रियासत भर में की जा रही है. इसी ज़मन में आज जिला कलेक्टर ऑफिस पर जमा हुए और इस वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए खातियों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा किया गया. मुजाहिरीन में देवीदास जरारे, संजय महालकर, सुरेश आहिरकर, NS कामले, परेश खुसरे, वैजनाथ विधोतीकर, अशोक वाढ़ई और मुताल्लिका तंजीम के दीगर ओहदेदारान वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे. इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम जिला इंतजामिया के सुपुर्द किया गया. आमची प्रमुख मागणी आहे की माजी खासदार, माजी केंद्रीय मंत्री आनंदराव अडसूळ यांना अटक करण्यात यावी आणि त्यांच्यावर केस करण्यात यावी. त्यासोबतच जोपर्यंत त्यांना अटक होत नाही तोपर्यंत राज्य सरकारी कर्मचारी शांत बसणार नाही, किंबहुना राज्यातील सर्व कर्मचारी बेमुदत संपावर जातील. आणि म्हणून आमची सरकारला विनंती आहे की अशा गुंड प्रवृत्तीच्या खासदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल झालेला असताना त्यांना अटक करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी. जरी कीर्ती लहान आहे तर मूर्ती महान आहे. त्यांना म्हणा तुम्ही स्वतः करून बघा तुमच्या मागं कोण किती पळतं, आमच्या अध्यक्षामागे किती लोक पळतात, एवढंच तुम्ही पहा म्हणा. आता तुम्ही फक्त आम्हाला इशारा दिला
आमच्या अध्यक्षाला एवढं दिलं तर आम्ही पुढे काय करतो हे त्यांना नोंद घ्या आणि त्यांना जर असा त्रास द्यायचा असेल तर आमच्या पूर्ण फॅमिलीत येऊन त्रास द्या आम्हाला. दिनांक 20 डिसेंबर रोजी मंत्रालयात राज्याचे चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे अध्यक्ष माननीय श्री भाऊसाहेब पठाण साहेब यांच्यावर जो आडसू साहेबांनी प्राणघातक हल्ला केला त्याच्याबद्दल मी शासकीय परिचारिका संघटनेच्या वतीने तीव्र निषेध व्यक्त करते आणि अशा व्यक्तीस कठोर शिक्षा व्हावी आणि त्यांना तुरंत अटक व्हावी अशी आमच्या संघटनेची मागणी आहे. शहर औरंगाबाद में सरकारी राशन दुकानदारों की धांधलियों और उसके सबब शहरियान को होने वाली परेशानियों से मुताल्लिक इंतजामिया को वाकिफ करवाने की गर्ज से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक मेमोरेंडम जिला इंतजामिया के सुपुर्द किया गया. ये मेमोरेंडम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अखिलियती सेल के सदर सलीम पटेल वाहेगांवकर की क़ियादत में गए वफद की जानिब से ज़िला कलेक्टर को पेश किया गया, जिसमें वजाहत की गई है कि शहर की राशन दुकानों में मुतादिद बदउनवानियाँ जारी हैं और सारिफीन अदम सहूलियात व परेशानियों के शिकार हैं. नीज़ मुतालबा किया गया है कि इन परेशानियों और मसाइल को फौरी दूर किया जाए और राशन दुकानदारों को ताकीद की जाए कि वो अपनी दुकानें महीने भर में 26 दिन जारी रखें और कार्ड होल्डरों को राशन फराहमी यकीनी बनाएं. दुकानों पर अगर मशीनों का ऑनलाइन तर्जकार काम न कर रहा हो तो भी किसी सारिफ का राशन बंद न करें. मेमोरेंडम में ये भी पूछा गया है कि दिवाली के राशन किटों में दी जाने वाली शक्कर आखिर कहाँ गायब हो गई, उसकी जांच का मुतालबा किया गया. इसी तरह कई एक मुतालबात इस मेमोरेंडम के जरिए जिला कलेक्टर को पेश किए गए हैं. नीज यकसुई का मुतालबा करते हुए अदम यकसुई की सूरत में शदीद एहतजाज का इंतबाह दिया गया है. इस मौके पर सलीम पटेल वाहेगांवकर, सलीम शेख, सलमा बानो, सलमा बेगम, अनीसा बेगम, डॉक्टर रियाज, शब्बीर शेख, अल्ताफ शेख, निज़ाम खान वो दीगर कारकुनान मौजूद थे. तो हमने निवेदन के माध्यम से कुछ हमारी मांगे रखी है कलेक्टर साहब के सामने, जिसमें एसडीएम साहब को भी दिए, डिप्टी कलेक्टर साहब को भी दिए और पुरवठा अधिकारी साहब को भी दिए कि भाई महीने के 26 दिन दुकानें राशन की जो है पूरी खुली रहना चाहिए. सुबह 7 से 5 बजे तक हर एक गरजमंद परिवार को 35 किलो अनाज उसका हक से मिलना ही चाहिए. और दूसरा ऐसा है कि जो फ्री का राशन है 2023 तक, ये बिल्कुल पूरा 35 किलो 2023 तक हर परिवार को मिलना चाहिए, जो कि इसमें कठिन जो आ रही है उसको दूर करे. 15 दिन में अगर ये हमारे मांगनी पर अगर शासन प्रशासन ध्यान नहीं देता है तो महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की ओर से लोकशाही मार्ग से कलेक्टर ऑफिस के सामने धरने आंदोलन किया जाएगा. देही आवाम को तिब्बी सहूलतें फराहम करवाने की गर्ज से ताल्लुका सोयगांव के घोसला में 9 साल पहले तामीर की गई अस्पताल की इमारत लावारिस पड़ी हुई है और इन दिनों वहां गंदगी का राज है. शहरियान इंतजामिया से पूछ रहे हैं कि आखिर उनकी नींद कब टूटेगी. अयार है कि आज से कमोबेश 9 साल पहले लाखों रुपए की खतीर रकम खर्च करके प्राइमरी हेल्थ यूनिट की ये इमारत तामीर की गई थी. बाद-ए-अज़ां ये इमारत यूं ही पड़ी रही और अब तो यहाँ कचरे के अंबार ही नहीं हैं, बल्कि पिछले दिनों यहाँ एक कुत्ते का लाशा गल सड़कर पूरे इलाके को मुताफन कर चुका तो इलाके भर खलबली मच गई थी. साकिनान ने बार बार वक्फा बवक्फा इंतज़ामिया से ज़बानी और तहरीरी नुमाइंदगी भी की, लेकिन जानबूझकर इस तरफ से आंखें बंद किए इंतज़ामिया ने कोई कार्रवाई नहीं की है. सेहत इंतज़ामिया की इस लापरवाही के सबब गाँव वालों में शदीद नाराज़गी और इश्तिआल पाया जा रहा है. कोरोना जैसे भयानक हालात में भी ये दवाखाना और यहाँ के आवाम की सेहत ठेकेदार और सेहत इंतज़ामिया की तहवील पट्टी के तनाज़े में घिरी रही. ज़िला परिषद की जानिब से बड़ी मकदार में निधि और फंड दिए जाने पर दवाखाने की ये अज़ीमुश्शान इमारत तामीर की गई थी और ठेकेदार के ज़रिए काम मुकम्मल न करते हुए ये इमारत शोबे सेहत की तहवील में न दी गई और 9 साल से यूं ही पड़ी रहकर अब खस्ता हाल हो चुकी है और इसके दरवाजे खिड़कियां तक टूट फूट के शिकार हो चुके हैं. साकिनान का मुतालबा है कि फौरी सेहत इंतजामिया इस जानिब तवज्जो दे और इमारत की तजदीद व दुरुस्ती करके यहाँ दवाखाना शुरू किया जाए. शहर में आग लगने की एक बड़ी अनहोनी टल गई. एसएससी बोर्ड के सामने वाली सड़क पर आज सुबह एक पेट्रोल के टैंकर में अचानक आग लग गई, लेकिन ड्राइवर और फायर अमले की मुस्तैदी के सबब आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया. मसरूफ़ तरीन शाहराह क्रांति चौक था रेलवे स्टेशन के बीच एसएससी बोर्ड के सामने एक पेट्रोल टैंकर में आग लग गई थी,
ड्राइवर ने फौरी मुस्तैदी दिखाई और फिर जल्द ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और बड़ी ही तेजी से आग पर काबू किया गया, जिसके सबब बीच शहर में कोई बड़ी अनहोनी होने से बच गई और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग पर काबू कर लेने और आग बुझ जाने के बाद साकिनान ने इत्मीनान की सांस ली, वरना वहां अफरा तफरी का आलम पैदा हो गया था। फायर ब्रिगेड से मिली तफसीलात के मुताबिक MH20EL 6858 आयशर पर मोबाइल भारत पेट्रोलियम इस कंपनी का टैंकर नस्ब था। ये टैंकर औरंगाबाद से चिकलथाना जा रहा था कि अचानक गाड़ी के जनरेटर में आग लग गई। टैंकर में कमोबेश 5000 लीटर डीजल भरा हुआ था। जैसे ही इस वाकई की खबर फायर ब्रिगेड को हुई तो सिडको सेंटर की गाड़ी समेत 3 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और फोम की मदद से महज 15 मिनट में आग बुझा दी गई, वरना ऐन मुमकिन था कि आग बढ़ने से टैंकर धमाके के साथ शोलापोश हो जाता और कोई बड़ा हादसा भी खारिज इम्कान न था। फायर जवानों ने अपनी जान पर खेलकर इस आग पर काबू किया। ये कार्रवाई एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम, चीफ फायर ऑफिसर RK सुरे की रहनुमाई में डिप्टी फायर ऑफिसर अब्दुल अजीज, ड्यूटी इंचार्ज HY घोगे की सरकर्दगी में फायर जवानों शेख आमिर, समीर शेख, तनवीर शेख, मोहम्मद मुजफ्फर और ड्राइवर सुभाष दूधे ने अंजाम दी। बोर्ड समोर टँकर पेटलेला आहे, गाडी पेटलेली आहे टँकर। आम्ही इथे आले, येऊन आम्ही बघितलं तर पूर्ण आग धरली होती टँकरनी। आम्ही आमच्या फोमने पूर्ण आग संपून 8 ते 10 मिनिटात आम्ही पूर्ण कव्हर केला आणि ते टँकरची टाकीला आग धरली होती ते पण आम्ही कव्हर केलं, ते पूर्ण आग बुझवली। किती गाड्या लागल्या तुम्हाला? कोणी आम्हाला आम्ही आमची पदमपुरीची गाडी आणखीन एक आली होती आणि एक सिडकोने गाडी बोलवली होती, तर आम्ही त्याच्या येईपर्यंत आम्ही सगळं आटपाण आले। साधारणतः किती वेळ लागला या घटनेला तुम्ही सगळं पूर्ण करायला? आम्हाला एक 20-1 मिनिट लागले त्याला पूर्ण आग बुझायला। तर थोडा वेळ झाला असता, जो 15-20 थोडा वेळ झाला असता तो पूर्ण टँकर पेट गेला तर मोठी दुर्घटना झाली असती। बिड़किन के मजाफात चिंचोली में जंगली सुअर कहर मचा रहे हैं, जो खेतों में खड़ी फसलों को तबाह कर रहे हैं, जिसकी वजह से किसान खौफजदा हैं और वो महकमा जंगलात से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। ताल्लुका पैठन में बिड़किन के करीब इस इलाके में खेतों में सुअरों ने खूब ऊधम मचा रखा है और किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद कर रहे हैं। इस इलाके के तमाम ही खेत इन सुअरों के कहर से बर्बाद हो रहे हैं। इस बढ़ती ही जा रही तबाही से किसान परेशान व हवास बाख्ता हैं। चिंचोली के एक किसान सोमनाथ लिम्बाजी कलस्कर के खेत में 10 गुंठे ज़मीन पर खड़ी तैयार जवार की फसल इन सुअरों ने गुज़िश्ता रात ज़मींदोज़ कर दी। आया रहे कि किसान तबका वैसे तो पहले ही आसमानी सुल्तानी आफात का शिकार होकर परेशान हाल है। कई एक किसान तो इन परेशानियों से छुटकारे का रास्ता ज़िंदगी हार देने में ढूंढते हुए खुदकुशी कर लेते हैं। अब इस इलाके में सुअरों की इस तबाहकुन आफत से यहाँ के किसान बेदोस्तपा हो गए हैं। महकमा ज़राअत व जंगलात इस इलाके की फसलों के नुकसानात का फौरी जायज़ा ले और मुतासरा किसानों को नुकसान भरपाई अदा की जाए, इस तरह का मुतालबा इन किसानों की जानिब से किया जा रहा है। पुरानी वाटर सप्लाई लाइन को मजबूत बनाने की गर्ज से हुकूमत ने 193 करोड़ रुपयों का फंड जारी किया है, जिसके तहत जायकवाड़ी से नक्षत्रवाड़ी तक 900 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन 4 मरहलों में डाली जाएगी, जिसके लिए दोबारा से टेंडर कॉल किए गए हैं, जिनकी आखिरी तारीख 2 जनवरी मुकर्रर की गई है। ये इत्तला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण से मौसूल हुई है। वाज़ेह है कि न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के काम मुकम्मल होने तक शहर में पानी की किल्लत न होने पाए, इस गर्ज से हुकूमत ने पुरानी पाइपलाइन को मजबूत बनाने की गर्ज से 193 करोड़ रुपयों का फंड फराहम किया है, जिसके जरिए जायकवाड़ी डैम से नक्षत्रवाड़ी तक 700 मिलीमीटर वाली पुरानी पाइपलाइन हटाकर वहां 900 मिलीमीटर कुतर वाले पाइप डाले जाएंगे। ये काम 4 मरहलों में मुकम्मल करने का फैसला करते हुए MJP ने इस काम के लिए टेंडर्स कॉल किए थे, मगर गुत्तेदारों ने टेंडर्स दाखिल करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। लिहाजा मुताल्लिका इंतजामिया ने इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर्स रिकॉल करने का फैसला किया और गुज़िश्ता रोज फिर से टेंडर कॉल किए गए हैं। टेंडर्स दाखिल करने के लिए आखिरी तारीख 2 जनवरी 2023 मुकर्रर की गई है। उसके बाद अगली कार्रवाई मुतवक्को है। अब देखना यह है कि टेंडर रिकॉल करने के बाद अब उसे कितना रिस्पांस मिलता है या फिर पहले ही की तरह ठेकेदार इस काम से पीठ फेर लेते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बतलाएगा। औरंगाबाद जलगांव हाईवे के गैर मेयारी काम से मुतालिक गुज़िश्ता दिनों MCN ने खबर दिखाई थी, जिसका असर हुआ और इंतजामिया हड़बड़ाकर नींद से जाग उठा। G20 कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र
इस नव तामीर शुदा सड़क की मरम्मत का काम फौरी शुरू कर दिया गया है। आया रहे कि MCN ने गुज़िश्ता दिनों खबर लगाई थी और हमने कहा था कि बहुत शोर सुनते थे कि मिसदाक जलगांव औरंगाबाद हाईवे के गैर मेयारी काम का पीतल G20 के लिए आने वाले गैर मुल्की मेहमानों के सामने खुला हो जाएगा। अजंता घाट से अजंता गांव तक नए तामीर शुदा सीमेंट कंक्रीट रोड की खुली पड़ चुकी खड़ी मेटल और जाबजा हो चुके गड्ढे भी सबूत के तौर पर पेश किए गए थे और मुताल्लिका महकमे और ठेकेदार को तवज्जो दिलाने और ख्वाब से बेदार करने की कोशिश की गई थी, जिस पर ठेकेदारों ने फौरी भागदौड़ शुरू कर दी और अब G20 के लिए बकिया रही मुद्दत में चूंकि काम की तकमील मुमकिन नहीं हो पाएगी, इसलिए फौरी तौर पर सीधे सीधे रोड के नकाइस दूर करने के लिए प्राइमर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि प्राइमर के इस्तेमाल से की गई दुरुस्ती आखिर कितनी देर पा साबित होगी और उससे कितनी राहत मिल पाएगी। स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए किनगांव में मौजूद 712 नामी होटल पर छापा मारा और 4 अफराद को गिरफ्तार करते हुए लाखों रुपये मालियत का सामान जब्त किया। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट के अमले ने ज़िला जालना के किनगांव में 712 होटल पर छापा मारा और वहां गैर कानूनी तरीके से नकली देसी शराब बनाने वाले 4 अफराद को हिरासत में ले लिया, जिनके नाम भाऊलाल जरहाड़े, गणेश जरहाड़े, गोकुल बामनावत और ताराचंद चरुंडे बताए जा रहे हैं। उनके कब्जे से नकली देसी शराब की 720 बोतलों समेत 13,24,770 रुपये मालियत का सामान जब्त किया गया है। इस ज़िम्न में मजीद मालूमात स्टेट एक्साइज महकमे के सुपरिंटेंडेंट संतोष झगड़े ने फराहम की है। स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका म्हणजे ग्रामपंचायत निवडणुका गेल्या आठवड्यात औरंगाबादमध्ये संपन्न झाल्या। त्या अनुषंगाने आम्ही 3 दिवसाचे ड्रायडे ठेवलेले होते। 18 ड्रायडेच्या अनुषंगाने आम्ही तपासणी केली असता 18 तारखेला आम्हाला पिसादेवी येथे बनावट मद्य आढळून आलं। तर तो जवळजवळ 1,30,000 रुपयाचा मुद्देमाल होता। त्या गुन्ह्याच्या अनुषंगाने पुढील तपास करत असता आम्हाला तो मुद्देमाल हा 712 हॉटेल किनगाव चौफुली तालुका अंबड जिल्हा जालना येथून आणल्याचं तपासात निष्पन्न झालं। त्या अनुषंगाने आम्ही पुढील तपास केला असता जालना जिल्ह्यामध्ये आम्ही छापा टाकला असता त्या सदर 712 हॉटेलवरती आम्हाला बनावट मुद्देमाल मद्याचा आढळून आला। त्याच्या अनुषंगाने त्या ठिकाणी मी 4 आरोपींना अटक केलेली आहे। त्यापैकी बाहुलाल जराडे हा उर्फ चिंट्या हा अतिशय सराईत गुन्हेगार असून तो अवैध मद्यामध्ये बऱ्याच वर्षापासून कार्यरत आहे। असा एकूण 13.5 लाख रुपयाचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे आणि पुढील तपास निरीक्षक बराबरी करत आहेत। बिड़किन पुलिस थाना में एंटी करप्शन की मंसूबाबंद कार्रवाई की गई और पुलिस नाइक व पुलिस पाटिल पर शिकंजा कसा गया। ACB की जानिब से यह कार्रवाई शिकायत कुनिंदा की शिकायत के बरबिना 26 दिसंबर को की गई। बिड़किन पुलिस थाना में बरसरकार पुलिस नाइक विजय पवार और मजकूरा थाना की हदूद के तांडा के डोंगर विनायक पुलिस पाटिल ने 80,000 की रिश्वत मांगी थी और बाद 10 व 12 दिसंबर को तटजोड़ के बाद 50,000 रुपये और खाने पीने के लिए 200 रुपये रिश्वत तय पाई थी, जो शिकायत कुनिंदा को उस पर बिड़किन पुलिस थाना में दाखिल एक मामले में मदद पहुँचाने के बदले मांगी गई थी। इस मामले में ACB ने बाज़ाब्ता घात लगाकर रिश्वत का लेन तय करते हुए मुलजिमीन को पंचों की मौजूदगी में धर लिया और उन पर रिश्वत सितानी का मामला दर्ज कर लिया गया। ये कार्रवाई औरंगाबाद ACB के पुलिस सुपरिंटेंडेंट संदीप अटोले, एडिशनल सुपरिंटेंडेंट विशाल खांबे, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट साबड़े की रहनुमाई में ACB अमले ने अंजाम दी। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना वबा का सर कुचलने के लिए हेल्थ इंतजामिया पूरी तरह से तैयार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हिदायत पर आज शहर के मिल्ट्रॉन हॉस्पिटल में भी की गई मॉक ड्रिल। शहर में कोरोना के 2 पॉजिटिव मरीज, शहरियान से मोहतात रहने की अपील। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के तहत जारी हैं PG के एग्जाम। ग्रेजुएशन के इम्तिहानात का भी आज से हुआ आगाज, मगर मुताल्लिका इंतजामिया की बदनज़मियों के सबब तलबा को परेशानी का सामना। ऐन इम्तिहान के दिन जारी किए गए हॉल टिकट्स, तलबा में बेचैनी, तवज्जो का मुतालबा। SSC बोर्ड ऑफिस के सामने वाली सड़क पर पेट्रोल के एक टैंकर में अचानक लगी आग। ड्राइवर और फायर अमले की मुस्तैदी के सबब कोई अनहोनी होने से पहले ही काबू पा लिया गया आग पर। और
गैर कानूनी शराब का कारोबार करने वालों पर एक्साइज डिपार्टमेंट की है कड़ी नजर। जिला जालना के किनगांव में एक होटल पर मारा गया छापा, 4 मुलजिमीन गिरफ्तार, लाखों रुपये मालियत का सामान जब्त। स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट के एसपी संतोष झगड़े की इत्तला। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।